रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए दरकार तमाम ज़रूरी इक़दाम, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तेज़ किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ को ज़मीनी सूरत हाल और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हेड पंजनत से 6,35,000 क्यूसेक का रैला दरियाए सिंध में शामिल हो गया। रैला कोट मिठन पर दरियाए सिंध में शामिल होने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक हिफाजती मशहूरी बंद और मंशन बंद को मजबूत किया जा रहा है। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। नशेबी इलाकों से आबादी का इनखला जारी है। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज पर पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 5,44,000 क्यूसेक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर और कोटरी बिराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई है। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में इजाफा। सतह 11.5 फुट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी आना शुरू, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तकरीबन 58,000 क्यूसेक कम होकर पानी का बहाव 6,05,000 हो गया। रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी आने का सिलसिला जारी। दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज की तुगयानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंगबाला पर बहाव मजीद कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 69,000 क्यूसेक हो गया। हेड सलमानकी पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के साथ न्यूयॉर्क में इशाइये पर मुलाकात में ट्रंप के आला मशीर और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। वाइट हाउस के इशाइये की तस्दीक, मुलाकात की तफसीलात नहीं बताई गई। इस मुलाकात से पहले कतरी वज़ीर आज़म की जुमे को वाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन का खैर मकदम। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। सदर ममलिकत की दौरा चीन के दौरान चंगडू में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोली से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। कराची में एम जना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जाँ बहक नौजवान की वालिदा ने गोदाम मालिकान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। नेपाल में पार्लियामेंट को तहलील करके अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सदारती दफ्तर ने इंतखाबात का ऐलान अबूरी वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के बाद किया। रूस के कामचाटका रीजन के मशरकी साहिल के करीब 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई।
अमरीकी क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क के मुबैना कातिल की शनाख्त 22 बरस के टायलर रॉबिन्सन के नाम से की गई। फैमिली के मुताबिक टायलर तजियाकार को नापसंद करता था। कहता था चार्ली नफरत से भरा शख्स है। टायलर बंदूकों का शौकीन था, अक्सर शूटिंग रेंजेस में जाता था। मुल्ज़िम यूटा के इलाके वाशिंगटन में 6 कमरों के मकान में रहता था। टायलर को मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा और उसे सजाए मौत का सामना हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि -1 फार्मूला नहीं चल सकता। बानी पीटीआई ही पार्टी को चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूं। अगर सख्तियां होंगी तो इससे मुल्क को मजीद नुकसान होगा। सैलाब में पंजाब हुकूमत फोटो सेशन की हद तक महदूद है। सियासत से बालातर होकर हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम CAA का सेफ्टी ऑडिट करके पाकिस्तान से रवाना। अमरीकी टीम गुज़श्ता हफ्ते आई थी। ज़राए के मुताबिक ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तान की अमरीका में परवाज़ों की बहाली मुमकिन होगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बाद अमरीका ने CAA की कैटेगरी 1 से 2 कर दी थी। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमरीका में लैंडिंग पर 5 साल कबल पाबंदी लगाई गई थी। शेखुपुरा में शरकपुर और नारंग मंडी में 3 मिलों पर छापे। गंदम की 17,500 बोरियां बरामद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बरामद गंदम में से 10,000 बोरियां फ्लावर मिल्स को फरोख्त कर दी गई हैं। गंदम सरकारी कीमत 3,000 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त की गई है। बाकी गंदम भी फ्लावर मिल्स को सरकारी कीमत पर फरोख्त की जाएगी। अमेरिका ने 32 इदारों को तजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारे चीन से ताल्लुक़ रखते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत, ईरान, तुर्की और UAE के इदारे भी फहरिस्त में शामिल हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर नुमाया रहे। ओमान की टीम सिर्फ 67 रन बनाकर ढेर हो गई। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा।